नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। गहलोत पायलट की रार, गुजरात में करेगी कांग्रेस का बट्टाधार, आरोप प्रत्यारोप में अपनी जिम्मेदारी भूले पार्टी नेता। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही लड़ाई गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजस्थान के 17 कांग्रेस नेताओं के अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन रघु शर्मा के अलावा किसी दूसरे नेता ने अब तक गुजरात का रुख तक नहीं किया है। अशोक गहलोत भी 25 दिनों बाद 17 अक्टूबर को गुजरात पहुंचे। पिछले 35 साल से गुजरात की सत्ता भाजपा के कब्जे में है। पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन सत्ता भाजपा के पास ही रही थी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई कांग्रेस नेता ने गांव-गांव दौरा करते हुए पार्टी का प्रचार किया था। इस बार भी अशोक गहलोत गुजरात में कांग्रेस के सीनियर ऑफिसर हैं, जबकि पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं। 15 अन्य विधायकों और मंत्रियों को गुजरात की विभिन्न विधानसभाओं में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस के नेता हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। प्रभारी होने के नाते रघु शर्मा भले ही गुजरात में सक्रिय हैं, लेकिन उनके अलावा राजस्थान के किसी भी नेता ने 25 दिनों तक गुजरात की तरफ तक देखा नहीं है। राजस्थान कांग्रेस में मचा घमासान। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट समर्थकों की गुटबाजी जग जाहिर है। प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस में घमासान मचा था। गहलोत समर्थक विधायक और मंत्रियों ने 25 सितंबर को आयोजित विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। इससे प्रदेश कांग्रेस की अंतकलह सड़क पर आ गई थी। नेताओं में आपसी बयानबाजी हुई और एक दूसरे को गद्दार तक करार दिया गया। आपसी आरोप प्रत्यारोप का दौर कई दिनों तक चला। बाद में एआईसीसी ने बयानबाजी रोकने के लिए सर्कुलर जारी किया। गहलोत को दिल्ली दरबार में हाजिर होना पड़ा। गुटबाजी के चलते गुजरात को भले कांग्रेस नेता आपसी खींचतान में प्रदेश कांग्रेस के विधायक, मंत्री और अन्य नेता गुजरात को भूल गए। बीते 22 सितंबर को अशोक गहलोत गुजरात दौरे पर गए थे। इसके 25 दिनों बाद वह 17 अक्टूबर को फिर से गुजरात पर पहुंचे। प्रदेश के अन्य नेताओं की फिलहाल एक भी दौरा नहीं किया है। गुजरात चुनाव पर देखेगा अंतकलह का असर। राजस्थान कांग्रेस के अंतकलह के बाद उपजे घमासान के बाद अशोक गहलोत ने पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से माफी मांगी। इस घटना के बाद राजनीतिक हलचलों में चर्चा चली कि गांधीवादी नेता की छवि वाले अशोक गहलोत के समर्थकों ने आखिर ऐसा कारनामा क्यों किया जिसकी वजह से गहलोत को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। इससे उनकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। राजस्थान कांग्रेस के अंतकलह के बाद भाजपा ने कांग्रेस को अड़े हाथ लिया। आपसी टकराव को लेकर कई तरह के आरोप लगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की स्थिति पर भी शिय बना हुआ है। ऐसे में अंतकलह का असर गुजरात में भी होना है संदेह है। गुट में बंटी पार्टी के नेता दे रहे हैं एकजुट का संदेश। राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान की खबरें देश भर में मीडिया की सुर्खियों में बनी है। इससे पार्टी की एकजुटता को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट बार बार यही बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव में मैदान में उतरेंगे, जबकि दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अशोक गहलोत तो आए दिन सचिन पायलट पर सियासी तंज कसते रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के मतदान एक दिन 17 अक्टूबर को भी गहलोत ने कहा था कि नए नेता ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जिन नेताओं को राजनीति का ज़्यादा अनुभव है उनका नेतृत्व होना जरूरी है। दूसरी ओर सचिन पायलट सीधे तौर पर गहलोत को निशाना बनाने से बचते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।